साहब तुंहिंजी साहिबी अजब ॾिठी सूं पन बोड़ी पातार में पहण तारी तूं जे घर अचे मूं त मेरिया ईमान लहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके सामने आपका मेज़बान तनवीर अब्रो हाजिर है। आज हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। प्रोग्राम पैगाम शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के बारे में, हम शख्सियत के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं, फिर उसके बाद एक दास्तान और उसके बाद दास्तान के अशार के किस पस मंज़र में वो दास्तान कही गई है। जो मैंने सबसे पहले दुआ पढ़ी वो सुबहर की है। शाह साईं इसमें फरमाते हैं कि ए अल्लाह ताला साहब तुंहिंजी साहिबी अजब ॾिठी सूं, ये अल्लाह ताला तुम्हारी साहिबी हमने बहुत अजीब देखी है कि जो पत्ता पानी पे तैरता है उसे पानी की तह तक अंदर देखा हमने और पत्थर को हमने उभरते हुए देखा है। इसी तरह की करामतें हैं तुम्हारी, इसी तरह की तुम्हारी साहिबी है, इसी तरह के करम नवाजी है। अगर मेरे अंदर, मेरे घर पर, मेरे मन में थोड़ा सा भी समा जाओ या मेरे पर थोड़ा भी करम कर लो मुझ पर, तो मेरी जिंदगी संवर जाए। इस दुआ के बाद हम आते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत किस तरह थी। उनके किरदार के बारे में मौरखीन लिखते हैं कि बहुत पुख्ता किरदार के मालिक थे और रियाजत में बेपनाह परहेजगार थे, इबादत करते थे। उनकी एक मिसाल लिखते हैं मौरखीन कि परहेजगारी की ये मिसाल थी, रियाजत की ये मिसाल थी कि एक मर्तबा फकीरों ने शाह साहब को कहा कि हम यहाँ सोते हैं तो मच्छर बहुत हैं, बहुत मच्छर हमें तंग करते हैं। एक बात मैं आपसे वाज़े करता चलूं कि कोटड़ी में, वहाँ एक गांव में शाह साहब की विलादत हुई थी। 10-12 साल वहाँ उन्होंने गुजारे थे। फिर जैसे जैसे उनकी बलोगत आती गई, जवानी के दिनों में आते गए, तो फिर भिटशा में उन्होंने वहाँ मुकीम फरमाया और वहाँ रहे। वहाँ खुद उन्होंने मजदूरी करके घर को बनाया था और वहाँ उन्होंने सुकून पजीर हुए थे। तो कहते हैं कि जब भिटशा में मुकीम थे तो बहुत से फ़कीर भी थे, उनकी खिदमत में होते थे, उनके साथ होते थे और ख़ुद शाह साहब उनकी खिदमत भी उनकी करते थे। तो फ़कीरों ने कहा कि मच्छर बहुत हैं और हमें तंग करते हैं, तो नींद करने नहीं देती, सारी सारी रात ये मच्छर हमें जगाते हैं। अब रियाजत की मिसाल सुनिए कि शाह साहब ने कहा ये तो अच्छे हैं, ये तो आपके मोहसन हैं, क्योंकि ये आपको गफलत की नींद नहीं सोने देते, आपको रात को जगाते हैं, आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप गफलत की नींद मत सोएं, उठें और अल्लाह ताला की इबादत में लग जाए। अब ये रियाजत की एक मिसाल थी कि अल्लाह ताला की तरफ किस तरह शाह भटाई रहमतुल्लाह अलैह राग़िब करते हैं अपने फ़कीरों को और ख़ुद को। ख़ुद भी इबादत में महव होते थे और इबादत गुजार, परहेजगार, मुत्तकी थे। उसके बाद आते हैं कि शाह साहब की शख्सियत में और कौन से अंसर थे, अनासर थे। उनकी शख्सियत में आजिज़ी बहुत भरी हुई थी, आजिज़ किस्म की शख्सियत थे और वो कभी भी मगरूर नहीं रहे, कभी भी किसी को गुस्से से जवाब नहीं दिया, कभी भी उन पर ऐसा गुस्सा तारी नहीं हुआ जो हमें इस्लाम के हुदूद से बाहर लेकर जाए। कहते हैं कि एक मर्तबा कहीं से गुजर रहे थे तो फकीर भी इनके साथ थे, तो वहां एक हरियाली में एक दरख्त ऐसा देखा जो सूखा हुआ था, सूख गया था। अब हरियाली की जगह थी, बहुत से दरख्त हरे भरे थे और एक दरख्त सूखा हुआ था। ये एक अजीब सूरत हाल थी कि शाह साहब को हैरानगी भी हुई। तो वहां करीब करीब जो शख्स थे उनसे पूछा कि आखिर क्या माजरा है कि दूसरे दरख्त तो हरे भरे हैं, जमीन भी हरी भरी है और ये दरख्त क्यों सूखा हुआ है। तो कहने लगे वो लोग कि इसको खाद ज्यादा दी गई है, खाद दी गई है ज्यादा, क्योंकि इनकी लिमिट से ज्यादा थी तो ये दरख्त सूख गया है। अब जवाब बड़ा दिलचस्प और कमाल था। शाह साहब ने कहा कि यही वजह है, बहुत सही कहा आपने, यही वजह है कि खाद ज्यादा मिलने की वजह से ये दरख्त सूख गया है। अब जरा गौर फरमाइए, इसमें मौरखीन लिखते हैं कि जू मीनिंग है, दो माने आती हैं, दो इसमें मीनिंग है। वो क्या है? नंबर एक कि जब भी एक लिमिट होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बेड, जिस तरह होता है कि हर चीज की ज्यादती खराब होती है, इसी तरह एक दरख्त की जितनी मकदार है, जितनी उसकी लिमिट है,
उससे ज्यादा अगर उसे खाद दी जाए तो दरख्त हरियाली में भी सूख जाता है। दूसरी मीनिंग यह है कि इंसान को अगर हद से ज्यादा कोई चीज दी जाए, लाड दिया जाए, प्यार दिया जाए, कुछ भी चीज दी जाए, तो उसके अंदर एक मगरूरी का एलिमेंट्स आ जाता है और वो गुरूर में मुब्तला हो जाता है, इसलिए वो इंसान भी उस दरख्त की तरह सूख जाता है। तो शाह साहब ने कहा कि यही वजह है कि चीज जो उसकी तलब है उस तलब से ज्यादती हो जाएगी तो उसका हशर इस तरह होगा जिस तरह इस दरख्त का हुआ है। अब आते हैं किरदार पर। शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह का किरदार क्या था, किस तरह था, उसकी एक छोटी सी मिसाल देंगे जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह किस किरदार के आदमी थे। जिस वक्त शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अपने जवानी के दिनों में थे तो उस वक्त मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ो की हुकूमत थी, वो सरदार थे, मियाँ का खिताब मिला हुआ था, सैयद सादात की तरह उनकी इज्जत की जाती थी और हुक्मरान थे। तो चूंकि उन्हें यह भी गुमान था कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मुरीदेन भी हैं, फकीर भी हैं और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी है, तो वो थोड़ी खलिश उनके दिल में होती थी। वो हमेशा ये चाहते थे कि शाह साहब को नीचा दिखाए या उनके किरदार पर कोई ऐसी कदगन हो कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह पे उंगलियां उठे और लोग उनकी न सिर्फ शायरी न सुने और शख्सियत पे भी उंगलियां उठाएं। मगर कहते हैं कि शाह साहब का किरदार हमेशा बहुत जवान, अटल और खूबरू रहा। उसकी एक मिसाल कि मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ो ने एक दावत रखी अपने घर पर, शाह साहब के किरदार को आजमाने के लिए बहुत सारा एहतमाम किया दावत में और बहुत सारे एहतमाम के साथ कुछ और भी एहतमाम किया। ये हुआ कि शाह साहब को उन्होंने अपने महल में बुलाया। जब बुलाया, खाना सब तमाम हो चुका तो उन्हें एक अलहदा से अलग कमरे में ले गए और वहां बहुत सारी हसीनाएं अप्सराएं थी जो हार श्रृंगार करके बैठी थी। जब वहां बैठाया शाह साहब को और वो हसीनाएं भी वहीं मौजूद थी तो मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ो ने आजमाने के लिए उनसे कहा कि मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूं, अभी तशरीफ ले आता हूं। तो वो गए ये आजमाने के लिए कि इनका ईमान किस तरह है, इनका किरदार किस तरह है। तो अब सुनिए कि बड़ी दिलचस्प बात है कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जैसे वो हसीना उनसे बात करने लगी, उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली, उनकी तरफ एक नजर तक नहीं देखी और मराकमे में बैठ गए। मराकमे में बैठ गए, याद इलाही में ऐसे मगन हुए कि उससे इस बस गिरदाई में कोई भी नजर नहीं आया, कोई भी सुनने में नहीं आया। अब कुछ ही देर गुजरी थी तो मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ो जब आए तो देखकर हैरान रह गए कि कमरे में शाह साहब मराक में बैठे हैं और सारे हसीनाएं उन्हें अजीब तरह से देख रही हैं, जैसे मुंतजर हों कि वो गर्दन उठाएं और वो उनसे बात करें। तो मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ो चूंकि हुक्मरान थे, सारे माजरे को समझ भी गए, मगर फिर भी पूछा कि शाह साहब किबला, ये सारी हसीनाएं, ये सारी औरतें मुंतजर हैं आपके विसाल को, आपसे बात करने को, आप क्यों नहीं बात करते? तो शाह साहब ने एक शेर फरमाया, वो सुर मोमल रानों में है और उसकी कैफियत भी उसी तरह है कि काक न झलिया कापड़ी मोयो कह नमाल सोढ़ियों सजाए गया हैड़ा जिनी हाल जित छोरिन दिना छाल उत लाहौती लंघे गया। यानी कहते हैं कि जहां काक महल हो, जहां ऐसा महल हो, वहां कापड़ी जो होते हैं, फकीर जो होते हैं, जो इबादत गुजार होते हैं, वो किसी माल की तरफ नहीं अट्रैक्ट करते, वो किसी माल को नहीं देखते। सोढ़ियों सजाए गया, हसीनाओं को नजरअंदाज करके गए, हैड़ा जिनी हाल, जिनके ऐसे हाल हों तो वो अल्लाह ताला की याद के अलावा इधर उधर नहीं देखते। जो तो छोरन दिना छाल, जहां औरतों ने डांस की या झुमरियां दी, छाल दिए, उनको अदाएं दिखाई, मगर वहां से लाहौती जो थे, जो रब की इबादत में मगन थे, जो अल्लाह की तरफ लू लगाए हुए थे, वो वहां से गुजर गए। तो ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का किरदार था कि वो अपने याद इलाही के अलावा किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। उन्हें कोई भी माल मता अट्रैक्ट नहीं करता था, किसी हुक्मरान का हुक्म उन्हें नहीं बजा लाता था, कोई हुक्मरान उसे अपनी तरफ खींच नहीं सकता था। वो अपनी हर चीज से, अपने हर अशार से, अपने माहौल से, अपने फकीरों से इस तरह अट्रैक्ट थे जिस तरह के एक जज्बा और जुनूनियत होती है। इसीलिए उन्हें कोई भी अपने मकसद से हटा नहीं सकता। अब लेते हैं एक ब्रेक, उस ब्रेक के बाद हम आएंगे कि आज की दास्तान कौन सी है, उस दास्तान पे आएंगे और उस दास्तान के पस मंजर में हम शाह साहब के अशारों की तरफ आएंगे। लेते हैं एक ब्रेक।
अब हम आते हैं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की उन दास्तानों पे, लोक दास्तानों में जो हमारे सिंध में हरफ आम हर गरीब अमीर के जबानों पर होती हैं, खास तौर पर यहाँ के मजदूर, वहाँ की मजदूर औरतें, बच्चे इन दास्तानों को अपनी जबान पर इस तरह याद किए हुए हैं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के अशार कि ये दास्तानें अब भी जिंदा हैं। इनको कितने 100 बरस गुजर गए हैं, वो जमाने जो इस वक्त जमाने नहीं रहे मगर इस तरह याद है उन्हें कि जैसे इस दौर की कहानी हो, इस जमाने की कहानी है। दास्तान आज की लोक दास्तान है, वो है सस्सी पन्हों की दास्तान। सस्सी और पन्हों की दास्तान जैसे कि बहुत से और शोरा ने भी, बहुत से सूबों में भी, बहुत से ममालिक में भी गाई गई है, लिखी गई है, मगर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शाह जो रिसालों में इस दास्तान पर अशार कहकर इस सुर को अमर कर दिया है। एक बात, एक सिलसिला कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने अपने तमाम सुरों में सस्सी पन्नों को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। उसकी क्या वजह है हम आते हैं बाद में, पहले अब आते हैं दास्तान के ऊपर। कहते हैं कि किसी जमाने में भांभर नाम की एक नहर थी, वो बहती थी। उस नहर के किनारे एक ब्राह्मण आबाद था और वो वहां रहता था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसे कोई बच्चा हो, उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। बहुत सी उन्होंने अपने मजहब के हिसाब से कहें कि चिल्ले काटे थे और बहुत सी दुआएं की थी। और एक दिन ऐसा आया कि उनके यहाँ एक बच्ची की विलादत हो गई। बच्चे की विलादत हो गई, बहुत सी खुशियां मनाई गई, बहुत से जश्न किए गए और बहुत सी मुबारकबाद उन्हें मौसूल हुई। अब ब्राह्मण जो अपने कबीले के बहुत अच्छे आदमी थे और बड़े आदमी थे, तो क्योंकि उस बच्ची की विलादत उनके लिए बहुत अहम थी, तो नजूमी को बुलाया गया और उनके मजहब के हिसाब से उसकी कुंडली निकाली गई। तो उन्हें ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि उस नजूमी ने कहा कि मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि ये बच्ची बड़ी होगी तो मुसलमान के साथ ब्याही जाएगी। तो ये सुनकर ब्राह्मण की अपने मजहब पर जैसे आंच आ गई हो, उससे बहुत रंज पहुंचा, दुख पहुंचा। उसने कहा कि मैं ये कतई नहीं चाहूंगा कि मेरी बच्ची किसी मुसलमान से शादी करे, इससे अच्छा है कि ये मर जाए। अब ब्राह्मण की बीवी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई कि नहीं, इस तरह बद्दुआएं मत दो। उसने कहा कि मैं इस बच्ची को इस घर में अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये हमारे घर में नहीं पलेगी। हम ब्राह्मण हैं, हम पूरे कबीले में, अपने सोसाइटी माशरे में बहुत इज्जतदार हैं। ये क्या कहेगा जमाना कि बच्ची बड़ी हो और मुसलमान के साथ शादी करे और सब हम पर हंसेंगे। मुझे ये गवारा नहीं है। दिल पर पत्थर रखा ब्राह्मण ने और उसने मारना चाहा, मगर उसकी माँ ने यानी उसकी बीवी ने उस बच्ची को मरने नहीं दिया। आखिर दिल पर पत्थर रखकर एक संदूक बनवाई, उस संदूक में उस बच्ची को बंद किया और उस भांबर नहर जो बहती थी उसमें उसे बहा दिया। कहा कि हाथ से मारना तो मैं अपने दिल को गवारा नहीं करूंगा, इतनी हिम्मत नहीं है, कम से कम मैं ऐसे बहा दूं, कहीं भी चली जाए, ये मंजर तो मेरे सामने ना हो कि एक मुसलमान से मैं उसे ब्याहता हुआ देख लूं। कहते हैं कि वो संदूकची चलते चलते बंभोर शहर जो ठट्ठा के करीब है, उस वक्त बहुत तिजारत का बड़ा मरकज था और वहां एक धोबी घाट था। वहां बहते बहते ये संदूक वहां आ गई। वहां लाला मोहम्मद एक धोबी था जो बहुत ही अच्छा आदमी था और उसके अंडर में बहुत से और धोबी काम करते थे। बहुत बड़ा धोबी घाट था। कहते हैं वो अपने मजदूरों के साथ, धोबियों के साथ काम कर रहा था, बैठा हुआ था, तो एक संदूकची वहां से चलते हुए उन्हें नजर आई और वो दरिया की लहरों में तैर रही थी। कहते हैं कि लाला मोहम्मद ने उस संदूकची को पकड़ा और जब खोला तो एक बच्ची, शेर ख्वार नौमौलूद बच्ची मुस्कुरा रही थी और वो जिंदा थी। उन्हें देखकर हैरत हुई क्योंकि लाला मोहम्मद खुद बे औलाद था और उसकी खुद भी ऐसी ख्वाहिश थी कि मेरे यहाँ बच्चा हो। उसने ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की कि ए मेरे मौला, तूने मुझ पर करम कर दिया, जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरी दुआ थी, वो तुमने कबूल कर ली। उस बच्ची को उठाकर घर आए तो उनकी बीवी भी बहुत खुश हुई। उन्होंने ये माजरा सुनाया, उन्हें कहा कि ये अल्लाह की तरफ पर हमसे इनायत है कि उन्होंने हमें ये बच्ची दी है। बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि उनके जबान से बेख्तियार निकल आया कि ये तो चांद का टुकड़ा है।
तो उनका नाम सस्सी रखा गया। सस्सी का मतलब होता है चांद का टुकड़ा। अब चांद का टुकड़ा लाला मोहम्मद धोबी के यहाँ पलने लगा। लाला मोहम्मद धोबी चूंकि इज्जत दौलत सब थी, औलाद नहीं थी, अब औलाद भी आ गई तो एक जिंदगी का मकसद बन गया। तो उन्होंने बंबोर शहर में धोबी घाट के बराबर में उन्होंने अपना बड़ा सा मकान बनाया। क्योंकि सस्सी बड़ी होने वाली थी तो उसे ये था कि मैं उसके खुशियों में खुद भी शरीक हो जाऊं और जिंदगी को एक बा मकसद बना लूं। अच्छा सा घर बना दिया, बच्ची की परवरिश होने लगी। बच्ची जैसे जैसे बढ़ती गई उनके हुस्न पर और निखार होता गया, बच्ची की खूबसूरती बढ़ती गई, सूरत और सीरत दोनों आला थी। अब लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि जब बच्ची बड़ी होती है तो क्या वाकया रोनुमा होता है। बंबोर शहर जो तिजारत का एक मरकज था, वो कैसे मरकज एक रोमानवी दास्तान बना कि आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आते हैं इस दास्तान पर कि सस्सी जब बड़ी हो गई, बहुत खूबसूरत थी, दूर दूर से उनके रिश्ते आने लगे और उनका चर्चा था कि सस्सी इतनी हसीन है, खूबसूरत है। तो दूर दराज जितने गांव थे न सिर्फ उनमें ये बात फैल गई मगर बहुत से और गांव देहात शहरों में ये बात फैल गई कि सस्सी के हुस्न का चर्चा हर तरफ दौड़ रहा था। तो कहते हैं कि यही बात केच मकरान में वहां पहुंच गई। पुन्नू नाम का एक था, आरी जाम का बेटा था, बलोच था, जत कबीला था उनका। केच मकरान में जब बात आई तो पुन्नू को एक तशनगी हुई कि बंबोर जो तिजारत का एक मरकज है वहां सस्सी नाम की कोई लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, मुझे उसे देखना चाहिए। अब चूंकि कारोबारी भेस बदल कर उस शहजादे ने, जो आरी जाम उसका वालिद एक कबीले का सरदार था और वो खुद शहजादा था और दूसरे भाइयों में सबसे नुमाया था, उसका वालिद उससे बहुत चाहता था। तो उसने एक कारोबारी भेस बदलकर इस इरादे से कि बंबोर जाऊं, कारोबारी बनकर और सस्सी का दीदार करूं, मैं उस हुस्न को देखूं जिसके चर्चे हरफ आम पे हैं, हर जबान पे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि मुश्क और अंबर की खरीदारी की, बहुत सारा मुश्क और अंबर ऊंटों पर लाद दिया, एक काफिला बनाया, अपने मुलाजमीन के साथ, अपने साथियों के साथ निकल पड़ा। अब केच मकरान से बंबोर में आ गया। तो कहते हैं कि जब मुश्क और अंबर ऊंटों पर लाद कर पुन्नू आया तो हर तरफ कहते हैं बंबोर पूरा मुश्क और खुशबू से लबरेज हो गया। इतनी महक उठी कि दूर दूर तक ये खुशबू आई। कहते हैं कि बंबोर में पुन्नू का ऐसा चर्चा हुआ कि ये बात सस्सी के कानों तक पड़ी कि केच मकरान से एक शहजादा आया है, वो कारोबार के इरादे से है, मुश्क और अंबर लाया है, ऐसी खुशबू है कि हम वहां हमारे कानों में ऐसी खुशबू, कानों में ऐसी खबर पड़ती है कि नाक तक खुशबू मौतर होकर रह जाती है। तो सस्सी अपनी सहेली के साथ निकली और पुन्नू को देखने के लिए। अब ये बड़ा दिलचस्प मंजर था कि जब वो बंबोर के शहर में आई और पुन्नू के करीब आई तो एक ही नजर से जब दोनों ने देखा तो दोनों एक दूसरे पर फरेफ्ता हो गए। और ये लम्हा एक अमर लम्हा था जो एक दूसरे की नजरों में, निगाहों में वो गुम हो गए। जैसे सस्सी चली गई तो उसके ख्वाबों और ख्यालों में सिर्फ पुन्नू ही था। अब यहाँ इस तरफ पुन्नू की भी ये हालत थी कि उसे सस्सी ही नजर आती थी। पुन्नू ने सिर्फ उसका चर्चा सुना था मगर अब वो दिल गंवा बैठा था। यहाँ यह हालत थी कि सस्सी हर वक्त अपनी सहेलियों से पुन्नू की बातें करती थी। अब यही लम्हात चल रहे थे कि पुन्नल का रिश्ता आया लाला मोहम्मद के पास, मगर लाला मोहम्मद ने यह कहकर ठुकरा दिया कि हम गैरों में शादी नहीं करते। केच मकरान का एक काफिला है, दूर से आया हुआ काफिला है, हमें क्या मालूम कि ये कौन है और मेरी बच्ची को किस तरह सुखी रखेगा। ये रिश्ता जब रिजेक्ट हो चुका, नजरअंदाज हो चुका, वापस हो चुका तो सस्सी को बहुत दुख हुआ और पुन्नल उस तरफ से फिराक में तड़पने लगा। अब कहते हैं कि जब दूसरा रिश्ता आया तो
उन्हीं के कबीले से था। लाला मोहम्मद ये सोच रहा था कि मैं इसे कबूल कर लूं, तो उसकी सहेली आ गई, उसकी हालत जार ससी की न देख सकी, तो लाला मोहम्मद को कहा कि मैं आपको बताऊं कि पुन्नू गैर नहीं है, पुन्नू भी एक धोबी है, शहजादा नहीं है, कोई बड़ा कारोबारी नहीं है, वो केच मकरान में धोबी का काम करता है। अगर आपको यकीन ना आए अपने साथ लगा ले, काम करवा लें, पता चल जाएगा कि वो धोबी है कि शहजादा। अब लाला मोहम्मद ने कहा कि एक चांस, एक आजमाइश जरूरी है। उसे अपने घाट पर रखा, काम पर रखा। पुन्नू चूंकि शहजादा था, उसने हाथों से कभी काम किया नहीं था। जैसे मैले कपड़े आए, उसने जैसे धुलाई की तो कपड़े फटते गए। अब परेशान होता गया कि अब इनकी शिकायतें आएंगी, लाला मोहम्मद को पता चल जाएगा कि मैं धोबी नहीं हूं और रिश्ता जो है वो मनसूख हो जाएगा। अब ऐसी असना में परेशान था पुन्नू कि ससी आ गई और ससी को एक तदबीर सोची। वो नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता न हो और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। ससी ने कहा कि चूंकि आप शहजादे हैं, काम करना आपने सीखा नहीं है, एक तदबीर यह है कि जो कपड़ा फटा है उसके अंदर एक हीरा, एक मोती रख दो। जैसे ही मालिक घर पर खोलेगा तो फटे कपड़े को भूल जाएगा, क्योंकि वो मोती देखेगा, वो हीरा देखेगा। जब हीरा देखेगा खुश हो जाएगा और लाला मोहम्मद मेरे वालिद से उसकी तारीफ करेगा तो तुम पास हो जाओगे। तकबीर अच्छी थी, तदबीर अच्छी थी और ये सोच अपना ली और जो कपड़े फटते गए उसके अंदर एक मोती, एक हीरा रखते गए। अब कहते हैं कि जो जो शख्स कपड़े लेकर गया उसमें मोती देखे तो बहुत खुश हुआ। वो खास तौर पर लाला मोहम्मद की तरफ आया और उसे ये मुबारकबाद दी कि पहले कपड़े जो हमारे धुलाई होते थे उससे ये अच्छे हुए हैं, हम इससे बहुत खुश हैं। अब लाला मोहम्मद को यकीन हो गया। अब ये मंजर था कि उन्होंने हामी भर ली कि मैं पुन्नू का रिश्ता कबूल करता हूं, मैं ससी उसके अपनी बेटी ब्याह देता हूं। ये खुशी की खबर ससी को मिली, वो झूम उठी। पुन्नू को मिली, पुन्नू को मिली, वो खुश हो गया। अब उसके बाद क्या मंजर था, ये रोमानवी दास्तान किस तरह ट्रेजेडी में बदल गई, आखिर क्या वाकयात थे। लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद आते हैं कि क्या वाकया हुआ कि ये दास्तान अधूरी रह गई और ये रोमानवी दास्तान अमर हो गई। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आते हैं इस दास्तान के इस आखिरी लम्हात पर कि ये दास्तान रोमानवी रही, अमर रही और रिश्ता लाला मोहम्मद ने कबूल भी कर लिया। फिर आखिर क्या वजह हुई कि इन दोनों में जुदाई ऐसी हो गई कि ससी अलहदा से तड़पने लगी और पुन्नू अलग से एक तड़पने की कैफियत में मुब्तला हो गया। कहते हैं कि जब दोनों का रिश्ता हो गया, बात पक्की हो गई, रात को इनका निकाह था, तो उस तरफ आरी जाम जो पुन्नू का वालिद था उसे ये इतला मिली कि पुन्नू बहुत दिनों से गायब है, तिजारत के इरादे से गया था, वापस आया नहीं है, आखिर क्या वजह है। तो उसने अपने सारे बेटों को बुलाया और कहा कि पुन्नू जो है वो काफी दिनों से नहीं आया, बंबोर गया था तिजारत के हवाले से, अब तक नहीं आया, जाओ उसे देखो और उसे वापस ले आओ, क्योंकि मैं उसके सिवा नहीं रह सकता। ये फिक्र भी थी, ये मोहब्बत भी थी। कहते हैं कि भाई बहुत सारे ऊंटों के साथ सब आ गए बंबोर में। उस वक्त उसकी शादी हो रही थी और वहां शामियाने लगे हैं, तकरीबात हैं और बहुत सारी खुशियां थी। तो ये मंजर देखकर उन्होंने जब पूछा तो पता चला कि आज ससी की शादी है और वो शादी भी पुन्नू से है। तो भाई समझ गए कि शादी जो है वो हमारे ही भाई की है और ससी से है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए और मालूम किया कि ससी कौन है, मालूम हुआ कि ससी एक धोबन है और धोबी घाट पर रहती है और धोबी उसका बाप है। तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि आरीजाम एक शहजादा पुन्नू और आरीजाम का बेटा और एक हुक्मरान का बेटा जाके धोबन से शादी करेगा, तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, अब बहुत से हमारे दरमियान जिस तरह दोस्त अहबाब होते हैं तो सब हमारी फेवर में नहीं होते। तो ससी की जो सहेलियां थी उनमें एक ऐसी सहेली थी जो ससी के हुस्न से जलती थी और वो ये नहीं चाहती थी कि ससी खुश हो, ससी की तारीफ हो, और वो इस
जेलसी में, हसद में जलती रहती थी। भाइयों ने खोज लगा दी, उनके साथ एक साजिश बना दी कि जैसे ही निकाह हो तो एक प्याला है जिसमें आदमी जहर की तरह पी ले, सो जाए और 4, 8, 10 घंटों के बाद उसे होश आए। तो कहते हैं कि वो प्याला भरकर उन्होंने उस सहेली को दे दिया। यहाँ उन्होंने खुद दूसरा प्याला तैयार किया, यहाँ पुन्नू को पिला दिया और उस सहेली ने ससी को पिला दिया। शादी के उस जोड़ी में वो प्याला पीकर सो गई। अब जैसे सुबह हुई तो देखती हैं कि कोई भी नहीं है, न बारात है, न लोग है, न पुन्नू है, न उसके देवर हैं। वो सब निकल चुके थे और वो सारी बस्ती कहें, घर कहें वीरान हो चुका था। जैसे ससी लाल जोड़े में उठी हैं तो हैरानगी की कैफियत रही कि मेरा जो रात को शोहर था जिससे शादी हुई थी वो नहीं है। मालूम किया तो मालूम हुआ कि उसे भाई बेहोश करके ऊंटों पर लाद कर विंदर चले गए हैं, केच मकरान चले गए हैं। और वो बहुत रोई, बहुत तड़पी। अब इस दास्तान में असल जो तकवीत हमें मिलती है, असल जो हौसला मिलता है वो ये मिलता है कि ससी एक औरत होकर, एक लड़की होकर इतनी बहादुर है कि वो अकेली निकलती है। उसका वालिद उसे समझाता है, उसकी माँ उसे समझाती है, उसकी सहेलियां उसे समझाती हैं, मगर कहती है नहीं, मैं जाऊंगी, मैं पुन्हल के पीछे आऊंगी, मैं पीछे उसके जाऊंगी और मैं खोज लगाऊंगी, क्योंकि वो अब मेरा शौहर है, वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसके सिवा नहीं रह सकती। डॉक्टर नबी बख्श बलोच ने एक रिसर्च की, उन्होंने कहा कि ससी बंबोर से विंदर की तरफ गई हैं, केच मकरान तक नहीं पहुंची तो 40 से 45 किलोमीटर का फासला पैदल उन्होंने तय किया है। बीच में पहाड़ आए हैं, बहुत से सख्त मरहले आए हैं, 7 दिन 7 रातें उन्होंने ये सफर किया है। कहते हैं कि विंदर की तरफ जब आई हैं तो उस तरफ, वहां विंदर की तरफ जाते हुए एक ऐसे पहाड़ आया है कि वहां बहुत थक कर चूर हो गई हैं। जैसे ही वो खड़ी थी वहां तो कहते हैं कि एक चरवाहे की नजर उन पर पड़ी। जब चरवाहे की नजर उन पर पड़ी तो वो हैरान हुआ कि इस बयाबान में, इस मकाम पर लाल जोड़े से एक महजबीन, एक हसीना आई है। तो वो चरवाहा बहुत खुश हुआ। उसने अपने आप से कहा कि मेरी माँ कहती थी कि मेरी शादी होगी और यही होगी और मेरे लिए आसमान से कोई परी उतरेगी। अब हैरानगी की बात उसे ये हुई कि ये वही परी है, वही लाल जोड़े में है, मेरे लिए आई है। वो पहाड़ पर चढ़े, जब ससी से बात की तो ससी की कैफियत एक रूहानी कैफियत थी। वो अपने इश्क में, रूहानियत में, उस जुनून में ऐसी मुब्तला थी कि चरवाहे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मगर चरवाहे की उस वक्त नीयत खराब हो गई। उसने कहा कि ये मेरी बीवी है, मैं इससे शादी करूंगा। तो ससी के मन में अल्लाह ताला की तरफ से ये जुमला आया कि उसने कहा कि तुम बकरियां चराते हो, मेहमान की खिदमत करो। उसके प्याला हाथ में था चरवाहे के कि मुझे बकरी का दूध पिला दो। जैसे ही प्याले पर ससी ने हाथ रखा है कि कुदरत की तरफ से उसमें सुराख हो गया है। पहाड़ से नीचे उतरकर जैसे चरवाहा बकरियों से दूध निकालने लगा तो सुराख से बहने लगा और उसकी निगाह ऊपर पहाड़ पर थी जहां ससी खड़ी थी। अब ससी इस इंतजार में थी कि पुनः तो नहीं आ सकता, अब मैं उसके पास पहुंच भी नहीं सकती क्योंकि बीच में ये चरवाहा आ गया है। तो उसने अल्लाह ताला से वहां पहाड़ पर खड़े होकर दुआ की कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा दे कि मैं इस मुश्किल से निकल जाऊं, या तो मुझे फना कर दे। अब ये कहना था कि पहाड़ 2 हिस्सों में टूटकर आधा हो गया। जो बीच में जगह आई तो ससी उसमें आहिस्ता आहिस्ता दफन होने लगी। सिर्फ दुपट्टा था, लाल दुपट्टा था, वो सिर्फ रह गया और कुदरती तौर पर वो पहाड़ फिर आपस में मिल गए। चरवाहा नीचे से देख रहा था, उसके हैरानगी की कोई हद नहीं रही। बौखला कर वो ऊपर आया तो पहाड़ मिल चुका था, ससी अंदर मदफून हो चुकी थी, सिर्फ दुपट्टा रह गया था। अब दूसरी हैरानगी की बात ये रही कि वहां पुन्नू को होश आ गया रास्ते में। वो जैसे ही होश में आ गए तो उठा और उसने जोर से वहां से छलांग लगाई। भाई बीच में आए, तलवार से लड़ा और उनको वहां से हटाकर भाग निकला। अब एक ऊंट उसके हाथ में आया, वो तेज रफ्तारी से आया, यही रास्ता था। यहां जैसे वो आया, रास्ते में
तो उसे वही चरवाहा नजर आया। उस चरवाहे से पूछा कि कोई सस्सी तुम्हें नजर आई? तो वो हैरान था, वो अभी उस दुपट्टे को ही देख रहा था कि पुन्नू वहीं पहुंचा। वो समझ गया कि मेरी सस्सी इस पहाड़ में मदफून हो चुकी है, दफन हो चुकी है। उसी दुपट्टे पर खड़े होकर पुन्नू ने दुआ की, ऊपर हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा, कहा कि अल्लाह मुझे भी सस्सी से मिला दे। कहते हैं कुदरत का करिश्मा ये कि पहाड़ फिर दोबारा से फटा है और पुन्नू आहिस्ता आहिस्ता उसमें मदफून हो गया, दफन हो गया। अब कहते हैं कि पुन्नू और सस्सी दोनों वहीं दफन थे और कुदरत का करिश्मा कि फिर से पहाड़ जुड़ गया, मिल गया। इसकी शवाहिदी उस चरवाहे ने दी, लोगों को ये बताया कि ये मंजर मैंने देखा है। ये रिवायत वहीं से चली और फिर चलती गई। फिर शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह ने इस सारे वाक्यों को अपने सुर में, ससीक सुर में किस तरह समाया है। हम आप लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद हम बताते हैं कि उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह अपनी शायरी में इस सारे दुख को, इस दर्द को, इस मोहब्बत को, इस रूहानी राज को किस तरह समाया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, आते हैं अब शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में। हम इन अशार को किस तरह शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह ने समोया है, इस दास्तान को किस तरह उन्होंने महफूज रखा है। एक दिलचस्प बात आपसे मैं शेयर करता चलूं कि शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के रिसाले के 30 सुर हैं, मगर उनमें 5 सुर खास तौर पर ससी पर लिखे गए हैं, जिनमें सुर ससी आबरी, आबरी कहते हैं कमजोर को, यानी ससी कमजोर थी मगर हौसला बहुत जवान था, ससी आबरी है, सुर माजूरी है, सुर कोहारी है, सुर देसी है और सुर हुसैनी है। यानी 30 में 5 सुर उन्होंने ससी पर लिखे हैं। कहते हैं मौरखीन के समझे 100% में 30% हिस्सा ससी का है। अब मौरखीन ने ये अंदाजा और ये तहकीक की है कि ससी को ज्यादा अहमियत या इतना तवील क्यों शाह साहब ने गाया है, तो उसका ये उन्होंने रिजल्ट निकाला है, ये नतीजा निकाला है। चूंकि शाह साहब खुद दुखों में रहने वाले थे, दुख को पसंद करते थे। उनका कहना था कि जिंदगी दुखों के सिवा कुछ भी नहीं, अगर जिंदगी में दुख नहीं होंगे तो हम उस लावे की तरह नहीं पकेंगे। उस लावे में जिस तरह जिंदगी पकती है वो जिंदगी का हासिल हमें नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह को ससी के रूप में अपना दुख नजर आया। उसने यही समझा कि जो दुख मेरी जिंदगी में है वो दुख ससी की जिंदगी में है, इसलिए ससी पर 5 सुर लिखे हैं और बहुत ज्यादा अहमियत दी है। अब आते हैं अशार पर कि किस तरह सीक्वेंस वाइज एक एक चीज, एक एक मंजर को उन्होंने अपनी शायरी में किस तरह अमर कर दिया है, समो दिया है। एक शेर है शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह का, कहते हैं पासे चढ़ी पुन्हो जे जात सलती जन तहले बारोचन निधर छड़ी निंद्र में। यानी सल्ती कहते हैं बताने को, सिंधी में सलन कहेंगे बताने को। जब उनके भाई आए और पासे चढ़ी पुन्हो जे, पुन्हो के बराबर में बैठे और उनसे पूछा कि जात सल्ती जुन, के उनसे जात पूछी कि ससी किस जात की है पुन्हो से, तो उसने बताया कि धोबन है तहला बारोचन। बारोचन यानी उसके भाई जो थे निधर छड़ी निंद्र में, वो निधर जो औरत थी, जो हसीना थी, जो ससी थी, सोई हुई थी और उसे सोकर छोड़ गए। यानी एक शहजादा, एक स्टेटस सिंबल आदमी यही सोच सकता है कि एक कमजर्फ से किस तरह, कम कमीनी से किस तरह वो शादी कर सकता है। तो शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह तंजिया उनके भाइयों को ये तंज करते हैं कि उन्होंने पुन्नों से जब ये पूछा कि जात कौन सी है, उसने जब बताया वो धोबन है, इसलिए उसे नींद में ही छोड़कर चले गए। उनसे बात तक नहीं की, उनसे पूछना तक गवारा नहीं किया। वो अभी शादीशुदा हुई थी, अभी वो घूंघट में ही थी कि उसे छोड़कर चले गए। अब उसके बाद कहते हैं कि ससी जब सुबह उठी, देखा कि पूरा वेढ़ा जो है, पूरा मकान जो है, पूरी जगह जो है वो वीरान है। तो वीरान जब देखी तो उनकी कैफियत जिस तरह परेशानी की होती है, तो वो परेशानी की जो कैफियत है शाह साहब अपने शेर में कहते हैं धुबी धुबी माँ, धुबी धुबी माँ उथस। अब इसमें एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि कहते हैं शाह साहब
कि ससी जब उठी थी कि उसकी हालत ऐसी ज़ात थी जिस तरह एक ज़ईफ औरत की होती है और वो अपने आप को संभाल नहीं सकती। धुबी धुबी माँ उथिस भूडा दई भूं, माँ मुरादों पुनियो तो कम ना आयो मुंह। अब ये बड़ी जबरदस्त एक इसमें विजन है। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को दुआ देती है कि शाल तुम 100 साल की जवानी मानो, यानी तुम 100 साल 100 बरस जियो। अब कहते हैं कि ससी की, शाह साहब कहते हैं, हालत जब सुबह उठी तो ऐसी थी जैसे 100 साल की औरत हो गई हो और वो किसी सहारे के जरिए उठे, यानी भूडा डई भूं, अपने हाथों को सहारा लेकर उठी। उसके हवास इस तरह खमसा हो गए, गायब हो गए कि वो बेसाख्ता उठी जैसे 100 साल की औरत है। अब ये तशबीह देखिए कि शाह साहब कहते हैं कि ससी अपनी माँ को कहती है, माँ मुरादियों पुनियों तो कम ना आयूं मुंह, तुम्हारी तो दुआ पूरी हो गई कि मैं 100 साल की औरत लग रही हूं कि तुमने कहा था 100 साल जीऊं, मगर मेरी मुराद पूरी नहीं हुई क्योंकि मुझसे पुनहल चला गया। धुबी धुबी उथिस भूडा दई भूं, माँ मुरादों पुनियों तो से कम ना आयूं मुंह। अब उसके बाद जो कैफियत होती है कि ससी उठकर पुनों की तलाश में जब निकल रही है तो माँ उसे रोक रही है, कहती है कि इतनी जल्दी मत करो, अभी तो रात को तुम्हारा निकाह हुआ है, अभी तो उसे केच मकरान ले गए हैं, आरी जाम सरदार है, शहजाद की बात सुनेगा, हो सके उनका जिरगा बैठेगा, बातें होंगी, ये बात उन्हें शायद समझ में आ जाए, वो वापस आ जाए और तुम्हारी कदर करें। तुम इस वीराने में अकेली तनतनहा कैसे निकलोगी, सब्र कर लो, वो खुद ही आएगा। अब देखिए शाह साहब किस तरह शेर में समाते हैं। कहते हैं, पहाई दुम होत कुछ आम भी अग भरी था, मता चाहे खान बलोच तक कमी माखी न थो। यानी कहती हैं, हो तो मेरा महबूब खुद ही आएगा, मुझे मालूम है, मगर मैं भी तो थोड़े कदम चलूं, मैं भी तो आगे बढ़ूं, उसे अपनी मोहब्बत का सबूत दूं कि कहीं ऐसा न हो मता चाहे खान बलोच तो कमीनी माँ कीनत हो, कि कमजात ऐसी थी कि उससे कुछ भी न हुआ, वो घर पर पड़ी रही, सारी मेहनत मैंने की, कुछ मेरी तरफ से भी तो हो। तो ये एक आला एग्जाम्पल है, शायरी की आला मिसाल है। उसके बाद माँ कहती है कि तुम वीराने में किस तरह निकलोगी, तुम तो एक औरत हो, एक बच्ची हो, तुम अकेली किस तरह जाओगी। तो वो कहती है कि मेरा हौसला जवान है। अब जब माँ मजबूर हो जाती है तो माँ अपनी बच्ची को कहती है कि चलो ठीक है, सफर के सामान तो साथ ले जाओ। अब हैरत की बात सुने, ये देखिए कि ससी जब निकलती है तो चप्पल तक नहीं पहनती, कुछ और तो नहीं लेती मगर चप्पल भी नहीं पहनती, क्योंकि वो कहती है जिन ऊंटों पर मेरे पुन्हू को ले जाया गया है, मेरे महबूब के ले जाया गया है, ये बेअदबी होगी कि उन ऊंटों के निशान पर मेरी चप्पल के निशान पड़े। मैं अपनी मोहब्बत का तकद्दुस पायमाल नहीं कर सकती। तो माँ ने कहा कि चप्पल तो पहन कर जाओ, मगर उसने कहा कि मैं चप्पल नहीं पहने दूं। अब शाह साहब ने क्या कहते हैं, शाह साहब अपनी शायरी में कहते, कंडा मुंह पेरे तोड़े लख लगन, आंगुर आऊठे न मुड़े छिप्पू पेर छिनन, चीच रेला करे रेला रत कन, चीच चिहार जे रेला रत कन, वींदे ना फिरन जुत्ती जात न पाया। यानी कहती है कि चाहे मेरे पांव में कांटे लगे, चाहे मेरे पांव से खून निकले, मगर एक उंगली भी मुड़े तो समझें कि मेरी हिम्मत टूट गई, मगर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वींदे दा फिरन जुत्ती जात न पाया, जुत्ती चप्पल मैं बिल्कुल ही नहीं पहनूंगी। मैं अपने महबूब की तरफ जा रही हूँ, मेरा हौसला जवान है। ये कांटे, ये मट्टी, ये सख्त जमीन, ये धूप मुझे कुछ नहीं करेगी, चाहे रक्त यानी खून मेरे पांव से बहता रहे। अब माँ मजबूर थी, उसने कहा कि चलो ठीक है, मगर तुम जाओगी, सफर में धूप होगी, शाम होगी, रात होगी, तो कुछ बिस्तर वगैरह कुछ तो ले जाओ कि अपने साथ तुम्हारे कुछ तो सामान हो। तो वो भी इनकार करती है। रात को शादी हुई है, जहेज का सामान पड़ा है, बहुत सी और चीजें हैं, वो कहती हैं उनमें से कुछ ले लो, मगर कहती है कि नहीं, मैं बिस्तर नहीं लूंगी। अब बिस्तर की तशबीह शाह साहब किस तरह फरमाते हैं, हंद विछाया वार
खण पत्थराणियों पहंजियों, ये जो मेरे बाल हैं मैं उन्हें बिस्तर करके तकिया करके सो जाऊंगी, अपने बिस्तर का सामान वापस लो। नहीं जे डेज में से सबई सार, यानी जो जहेज में मां तुमने मुझे दिया था देख लो सब यहीं पड़ा है। व냐 थी वनकार डिठम पेर पुनः जा, मैं जंगल में जा रही हूं, वनकार जहां दरख्त होते हैं वहां मैंने पुनः के पांव देखे हैं, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगी। मैं कोई बिस्तर नहीं लूंगी, कोई चप्पल नहीं लूंगी, कुछ भी नहीं लूंगी। मेरे बाल मेरे बिस्तर है, मैं उनका सहारा लूंगी, मैं किसी और का सहारा नहीं लूंगी। यह मोहब्बत की एक इंतहा है जिसको शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शायरी में समाया है। लेते हैं कि आखिरी ब्रेक, अब उसके बाद एक आध शेर के बाद हम इस क्लाइमैक्स पे जाएंगे कि इस दास्तान से हमें क्या सबक मिलता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, अब आते हैं इस क्लाइमैक्स पे कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने ये रोमानवी दास्तान क्यों ली और उसमें क्या रूहानियत थी, क्या चीज थी कि उन्हें अट्रैक्ट की। एक दो शेर चाहूंगा आपसे शेयर करके फिर हम उस क्लाइमैक्स की तरफ आए। जब माँ अपनी बच्ची को ससी को कहती है कि चलो सफर का कुछ तो सामान ले जाओ, जिस तरह हम सफर पे जाते हैं कुछ तो ले जाओ, मगर वो उससे इनकार करती है क्योंकि वो मोहब्बत के जुनून में इतनी मुब्तला है, वो शहर में है, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह हमें ये बताना चाहते हैं जब आपके पास इश्क होगा उस इश्क में आपको दुनिया के आर्जी सहारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाह भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं समर न जिनी साण होत हिमायती झिंझो, जिनके साथ समर यानी सफर का सामान नहीं होता होत। अब यहां पुनः है मगर शाह साहब अल्लाह ताला की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिनके साथ दुनिया की कोई भी दुनिया का सहारा नहीं होता उनके साथ अल्लाह ताला होता है। समर नजनी साण होत हिमायती चिंजो, करे छेज छपर में पुनः ईंदम पाण, थींदी रेज रिहान लहजे मंजिल लतीफ चए। वो छपर यानी पहाड़ कहते हैं कि मैं जाऊंगी वहां से नाचता हुआ पुनः मेरे इस्तकबाल को आएगा, मैं उसकी तरफ बढ़ रही हूं, मुझे किसी भी सामान की नहीं जरूरत। वो जब मिलेगा थींदी रेज रिहान यानी हमारी गपशप होगी, मुलाकात होगी, लहजे मंज लतीफ चए अचानक हो जाएगी। मैं जाऊंगी तो उसका भी दिलोमंड आएगा, एक हाथ से ताली बजेगी, नहीं बजती तो दूसरी ताली हाथ आ जाता है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है कि थींदी रेज रिहान लहजे मंज लतीफ चए। एक इमोशनल एक शेर है, बहुत पुरमफहूम है कि जब आदमी रुखसत होता है तो रुखसत होकर उस मेहमान को कहता है या मेजबान को कि आप मुलाकात कर लें, फिर उसके बाद दूसरी मुलाकात होगी यानी अलविदा होते हैं। मगर इसमें बहुत दर्द है। वो ससी माँ को कहती है कि तुम दरवाजे से मुझे रुखसत मत करो, दरवाजे से तो हर कोई मेहमान रुखसत करता है, तुम मुझे इस शहर के बाहर कोने तक, भंभोर शहर के कोने तक आओ और मुझे रुखसत करो। क्यों कि अब ये एक रूहानी कैफियत है ससी की, उसे पता है कि मैं इस वक्त अगर अलहदा हो जाऊंगी, जुदा हो जाऊंगी तो हो सके हमारी मुलाकात न हो। अब शाह साईं इस रूप में कहते हैं कि बंभोरा बहर थी अमर मुंह उमाण, बंभोर से बाहर आकर मुझे अलविदा करो, सिर्फ घर की चौखट पे नहीं करो। भंभोरा बहर थी अमर मुंह उमाण, मच्छण का रेहान तो मुंह मोटी मस थे, फिर हो सके हमारी और तुम्हारी मुलाकात न हो। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्हामी कैफियत है कि ससी को पता है, माँ को कहती है कि मुझे अलविदा करो, उसके बाद हो सके हमारी और तुम्हारी मुलाकात न हो। अब आते हैं उस क्लाइमैक्स पर कि इसमें क्या रूहानी रमज है, राज है। तो बहुत से मौरकीन इस चीज पर आमादा है, मुत्तफिक है, कहते हैं कि ये सारी रोमानवी दास्तान, लोग दास्तान तो अपनी जगह पर है मगर इसमें रूहानी रमज क्या है। शाह भिटाई रहमतुल्लाह अलैह क्या चीज साबित करना चाहते हैं। शाह भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि पुन्नू जो है वो हकीकी इश्क है, अल्लाह ताला की मोहब्बत है। ससी एक सालिक है, उम्मीदवार है जो उसकी मोहब्बत में तड़प रही है। ये एक बंदा है जो अपनी परवरदिगार की मोहब्बत में मुब्तला है। पुन्नू वो हकीकी इश्क है, अल्लाह ताला की मोहब्बत है। बंभोर दुनिया है, बंभोर तिजारत का मरकज है,
इस दुनिया में वो तजारती मरकज है जहां बहुत सी लज्जत चीजें हैं, लजीज चीजें हैं, बहुत सी ऐसी दुनिया की चीजें हैं। वो बम्भोर जो मरकज है, हर चीज वहां मिलती है। इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है। वो अट्रैक्शन है जो मादी चीजों की तरफ आदमी को ललचाता है और नफ्स उसकी तरफ दौड़े चला जाता है। अब ससी जो निकली है, ये निकलना, तड़पना, जुस्तजू अल्लाह ताला की तरफ है। जो एक आम बंदा अगर पुन्हू की मोहब्बत में, होत की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में निकल खड़ा हो, उसके मकसद के लिए जाए, तो वो पुन्हू और ससी का इश्क कहलाएगा, रूहानी इश्क कहलाएगा। और बम्भोर को छोड़ने की वजह ससी की, शाह साहब ये कहते हैं कि ये दुनिया की लज्जतें हैं, ये नफ्स की तरफ राग़िब होने की चाल है जो बम्भोर को छोड़ती है ससी, और होत यानी हकीकी खुदा की तरफ चली जाती है। तो यानी बम्भोर एक मादी नफ्स की चीज है, उसे छोड़ दें, दुनिया की तलब छोड़ दें, हकीकी अल्लाह ताला की जुस्तजू में निकलें। अब इसमें तीन चीजें आती हैं कि एक ऊंट है, दूसरे उनके देवर हैं ससी के, उसके बाद पहाड़ का सिलसिला है। तीन चीजें। अब शाह साहब तीन चीजों को इस तरह हमें बताते हैं कि जिस तरह ससी की दास्तान में ऊंट हैं, पहाड़ हैं, देवर हैं, इसी तरह इंसान के भी तीन चीजें हैं, इंसान से मुंसलिक हैं जिस तरह ससी की दास्तान में। नंबर पहला नफ्स है, दुनिया की लज्जतें हैं, ये चीजें इंसान के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और उसके बाद हकीकी इश्क है, अल्लाह ताला से इश्क है। हम अपने नफ्स को दूर कर दें, दुनिया की लज्जतों से दूर हो जाए, तब हम हकीकी इश्क पे मुब्तला हो जाएंगे, अल्लाह से लू लगेगी। ये रूहानी मकसद था जो ससी पन्नू की दास्तान में था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।